नमस्कार साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश के अंदर आज अपने सबसे महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज चतुर्थ या जिन्हें विशलदेव के नाम से जाना जाता है उनकी अपने बात करेंगे। इन्होंने चौहान साम्राज्य को दूर दूर तक स्थापित किया, साथ ही साथ विद्वानों को भी अपने दरबार में आश्रय दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ या इन्हें कहते हैं विशलदेव चौहान, ये अर्णोराज के पुत्र थे। जैसा कि पूर्व वीडियो में बात कर चुके हैं, अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने की और जगदेव कुछ समय तक शासक रहे। तो ये जगदेव को राजगद्दी से अपदस्थ कर यानी कि हटाकर शासक बनते हैं। तो पिता अर्णोराज थे इनके, माता सुधावा देवी थी। उपाधि इनकी कवि बांधव की उपाधि है। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान आश्रित थे, इसलिए इन्हें कवि बांधव यानी कि कवियों का भाई है वो कहा जाता है। खुद भी विद्वान थे, जिसकी बात अपने आगे चलकर करेंगे। जगदेव जो कि आनाजी या अर्णोराज का हत्यारा था, उसको अपदस्थ कर ये शासक बनते हैं। विग्रहराज की जो उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी अपने को शिवालिक लेख से मिलती है, जो कि मौर्य सम्राट अशोक का एक लेख है। उसी के ऊपर विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन है वो किया गया है। और इससे अपने को दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्राप्त होती है। पहली जानकारी अपने को प्राप्त होती है कि विग्रहराज ने गजनी के जो तुर्की शासक थे उनको पराजित किया। लाइन आती है कि विग्रहराज ने तुर्की सेना को आर्यवर्त से सफाया कर दिया। तुर्की सेना का आर्यवर्त से सफाया है वो कर दिया। इसके लिए एक युद्ध लड़ा जाता है खेतड़ी, जो झुंझुनू के अंदर है, वहां वेवरा नामक स्थान के ऊपर वहां एक युद्ध लड़ा जाता है लगभग 1162 के अंदर, जिसमें विग्रहराज खुसरो मलिक जो कि गजनी का शासक था उसको क्या करते हैं, पराजित करते हैं। दूसरी इनकी उपलब्धि है वो चालुक्यों के विरुद्ध है, जिसका वर्णन शिवालिक लेख के अंदर अपने को मिलता है। चालुक्य शासक जो थे कुमारपाल, उनका उस समय चित्तौड़ पर अधिकार था। तो विग्रहराज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान जो कुमारपाल का एक मंत्री था सज्जन सिंह, वो उस समय चित्तौड़ में था। तो सज्जन सिंह को उसकी गज सेना, हाथी सेना के सहित वो क्या कर देते हैं, नष्ट है वो कर देते हैं। तो इन दो महान उपलब्धियों की जानकारी अपने को अशोक द्वारा स्थापित शिवालिक अभिलेख से मिलती है। इसके बाद में दिल्ली के पास पालम नामक स्थान पर एक बावड़ी पर लेख लगा हुआ है, जिसे पालम बावड़ी लेख के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार ये कहा गया है कि विग्रहराज वो प्रथम चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, यानी कि तोमरों से दिल्ली को छीनने वाले जो शासक थे वो विग्रहराज या विशलदेव चौहान थे। अब अपने विग्रहराज के अंदर महत्वपूर्ण बात करेंगे, जैसे कि इनकी उपाधि है कवि बांधव। ये न केवल कवियों के आश्रयदाता थे अपितु स्वयं विद्वान भी थे। ये स्वयं बहुत जबरदस्त विद्वान थे। इन्होंने एक नाटक लिखा और इस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक है वो विग्रहराज के द्वारा है वो लिखा गया। हरिकेली जो नाटक है इसमें अपने बातें करें भी क्या इसकी विशेषता है हरिकेली नाटक की। तो विशेषताओं में यदि बात करें तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा का ये लेख है, ये नाटक है। अब संस्कृत भाषा में ये नाटक लिखा गया। अब इसमें वर्णन या उल्लेख किस चीज का है, तो इसके अंदर अपने को उल्लेख जो प्राप्त होता है वो शिव और अर्जुन युद्ध का। जिस समय पांडवों को वनवास होता है और पांडव वनवास में जाते हैं तो दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए
जो अर्जुन है वो कैलाश पर्वत जाते हैं और एक दिन वो एक शिकार देखते हैं। उस शिकार को एक साथ शिव जो कि भेष बदले हुए थे और अर्जुन, दोनों का तीर एक साथ लगता है। तो उस शिकार के ऊपर अधिकार के रूप करने के लिए उन दोनों में युद्ध हो जाता है। उस युद्ध का इसके अंदर वर्णन दिया गया है। वर्तमान समय में यदि अपने बात करें तो इस नाटक की जो पंक्तियां हैं वो अपने को 2 स्थानों पर लिखी हुई मिलती हैं। पंक्तियां जो हैं वो 2 स्थानों पर लिखी हुई अपने को मिलती हैं। पहला तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर में। इसके ऊपर हरि केली नाटक है, उसकी पंक्तियां हैं वो अपने को लिखी हुई मिलती है। दूसरी, हरि केली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो अपने को ब्रिस्टल इंग्लैंड में मिलती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय के स्मारक पर, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो उनके वहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है जिसके ऊपर हरि केली नाटक की पंक्तियां हैं वो लिखी गई हैं। इस नाटक में जो शब्द प्रवाह है वो इतना जबरदस्त है कि किलहोरन नामक जो विद्वान है, किलहोरन नामक जो विद्वान है, उन्होंने विग्रहराज के लिए लाइनें कही कि विग्रहराज उन शासकों की, उन महान व्यक्तियों की होड़ करते हैं जो साहित्य सर्जन में बहुत ही उत्कृष्ट थे। तो इन्होंने पूरी लाइन क्या कही कि विग्रहराज कालिदास और भवभूति के समकक्ष है, कालिदास और भवभूति के समकक्ष है। यानी कि इनका साहित्य सर्जन है वो इतना जबरदस्त माना जाता है कि हरि केली नाटक को कालिदास के नाटकों के समकक्ष ठहराया जाता है, समकक्ष ठहराया जाता है। तो पालम बावड़ी अभिलेख के अनुसार अपने को ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक जो थे वो विग्रहराज थे। हरि केली नाटक इन्होंने लिखा जिसकी भाषा है वो संस्कृत है और इसमें शिव अर्जुन युद्ध का वर्णन है। इसकी पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े अजमेर और ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है और किलहोरन ने विग्रहराज को कालिदास के समकक्ष बताया है। अब इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे किंतु एक विद्वान जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो थे सोमदेव। और सोमदेव ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। और ललित विग्रहराज ग्रंथ के अंदर इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी, देसल देवी व विग्रहराज की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना सोमदेव ने की जिसमें विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ ललित विग्रहराज की जो पंक्तियां हैं वो भी 2.5 दिन के झोपड़े पर अंकित हैं। इसकी पंक्तियां भी 2.5 दिन के झोपड़े पर अंकित हैं, झोपड़े पर अंकित हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है जिस पे ललित विग्रहराज और हरि केली नाटक दोनों की पंक्तियां जो हैं वो अंकित हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि विग्रहराज द्वारा निर्माण कार्य किन किन चीजों का निर्माण है वो विग्रहराज द्वारा करवाया गया। तो विग्रहराज ने किन चीजों का निर्माण करवाया? तो निर्माण के अंदर अपने पहली बात रखेंगे
बिलासपुर गांव नगर की स्थापना, बिलासपुर नगर की स्थापना, बिलासपुर जो नगर था इसकी स्थापना करवाई और इसी के पास इन्होंने क्या बनवाया, बिसलपुर बांध बनवाया, बिसलपुर बांध भी बनवाया। बिलासपुर नगर बसाया, बिलासपुर नगर के पास ही क्या बनाते हैं, बिसलपुर बांध बनाते हैं। और बिसलपुर बांध की यदि अपने बात करें तो आप देखेंगे वर्तमान के अंदर ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। वर्तमान में यदि अपने राजस्थान की बात करें तो ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और इसका जो जल है वो जयपुर, टोंक और अजमेर के हजारों गांवों में उपलब्ध होता है, हजारों गांवों में उपलब्ध है वो होता है। और इसी बांध के पास विग्रहराज जो है वो गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं, गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं, गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। तो इन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया जो कि राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसका जल अजमेर, टोंक और जयपुर में जाता है और यहीं पर एक गोकर्णेश्वर मंदिर है उसका निर्माण भी वो करवाते हैं। दूसरा निर्माण इन्होंने जो करवाया महत्वपूर्ण, वो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, संस्कृत पाठशाला का निर्माण, पाठशाला का निर्माण कहां पर, अजमेर में। और इसी संस्कृत पाठशाला को क्या कहते हैं, सरस्वती मंदिर या सरस्वती कंठागार कहते हैं, सरस्वती मंदिर या सरस्वती कंठागार कहते हैं। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हो गई, पराजय के बाद में यहाँ पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है और मोहम्मद गोरी के अधिकार होने के बाद में मोहम्मद गोरी का जो सेना नायक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करता है, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा देता है। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाने के बाद में वो उन्हीं मटेरियल, उसी सामग्री से क्या करता है, एक मस्जिद का निर्माण करवा देता है, एक मस्जिद का निर्माण करवाया, एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब देखिए इस मस्जिद में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इस मस्जिद में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये राज्य की प्रथम मस्जिद है, राज्य की प्रथम मस्जिद है, राजस्थान में बनने वाली पहली मस्जिद ये। तो राजस्थान की पहली मस्जिद कहाँ स्थित है, राजस्थान की पहली मस्जिद अजमेर में स्थित है, ठीक है। दूसरी बात, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर विद्वानों के 2 मत है। एक तो ये, कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि इसका निर्माण जो है वो 2.5 दिनों में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जबकि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। एक पीर संत हुए जिनका नाम था पंजाब सा पीर, और पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स यानी कि मेला यहाँ पे लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं, 16 खंभों का महल कहते हैं, क्योंकि इस
पूरे स्ट्रक्चर के निर्माण में 16 पिलरों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे 16 खंभों का क्या कहते हैं, महल है वो कहते हैं। 16 खंभों का महल है वो कहते हैं। तो ये इसका सेकंड महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य था वो था। लास्ट में यदि अपने विग्रहराज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट लाइन आपने याद रखनी है विग्रहराज के अंदर, वो आपने याद रखनी है कि विग्रहराज का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इस वीडियो में आपने बात की थी विग्रहराज या विशलदेव की। पिता अर्णोराज थे, माता सुधावा देवी थी। उपाधि कवि बांधव की है। जगदेव को हटाकर गद्दी प्राप्त करता है। विग्रहराज की जो उपलब्धियां हैं उनका अब उल्लेख शिवालिक लेख में है, और शिवालिक लेख में अपने को 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। पहली, वो खेतड़ी के पास हुए युद्ध में गजनी शासक खुसरो मलिक को पराजित करता है। दूसरा, वो सज्जन सिंह को पराजित करता है जो कि कुमारपाल का एक मंत्री था और चित्तौड़ पर अधिकार कर रखा था। फिर अपने ने बात की कि विग्रहराज जो होता है वो स्वयं विद्वान होता है, नाटक लिखता है। हरि के लिए जिसकी भाषा संस्कृत है, शिव अर्जुन युद्ध का उसमें वर्णन है वो किया गया है। उसकी पंक्तियां राजा राम मोहन राय के स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में पर अंकित हैं और 2.5 दिन के झोंपड़े अजमेर पर अंकित हैं। विग्रहराज के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान था वो था सोमदेव, और सोमदेव ने ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज, जिसमें विग्रहराज और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम प्रसंग की जो बात है वो है। उसके बाद में अपने ने बात की विग्रहराज के निर्माण कार्यों की। जो निर्माण कार्यों में बिसलपुर बांध का निर्माण करवाता है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जयपुर, टोंक और अजमेर को बहुत से गांवों को जल आपूर्ति है वो उसमें से होती है। ठीक है। उसके अलावा अपने ने बात की एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया जाता है, जिसे सरस्वती मंदिर भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं, इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। और विग्रहराज का काल जो है वो चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। तो विग्रहराज, और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे सोमेश्वर चौहान और अजमेर के सबसे प्रतापी और अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। जय हिंद।